हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्राइम स्टोरी नेटफ्लिक्स की सीरीज से रिलेटेड है, जो कि हम सब ने सुनी और देखी हुई भी है। मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर एक व्यक्ति ने भी प्रोफेसर जैसी ही प्लानिंग बनाई, लेकिन उससे क्या गलती हो गई जिससे वो पकड़ा गया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज केस, रीलिंग ओवर विजय कुमार। विजय कुमार ओरिजिनली तो तमिलनाडु का था, लेकिन कुछ समय से वो नियामती शहर कर्नाटक में रह रहा था और अपनी बेकरी की शॉप चला रहा था। विजय कुमार को अपनी बेकरी शॉप को रिनोवेट करना था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। उसने नियामती के ही एसबीआई ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिविल स्कोर कम होने की वजह से उसका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। विजय कुमार को 15 से 20 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसका सिविल स्कोर कम होने की वजह से उसकी लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। इसके बाद विजय ने अपने भाई के नाम पर, कुछ रिलेटिव्स और दोस्तों के नाम पर भी लोन एप्लीकेशन दी, लेकिन सभी का एक ही इशू होने की वजह से, सिविल स्कोर कम होने की वजह से उसकी बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होती गई। विजय कुमार को बार बार रिजेक्ट होने की वजह से बैंक पर ही गुस्सा आ गया और उसने तभी तय कर लिया कि वो इस बैंक से बदला जरूर लेगा। विजय कुमार ने इस बैंक में चोरी करने का सोचा, लेकिन वो अकेले चोरी तो कर नहीं सकता था, तो उसने अपने दोस्तों की हेल्प ली और इस प्लान को आगे बढ़ाया। इस प्लान में लगभग 6 मेंबर इंक्लूडेड थे। विजय कुमार और उसका भाई अजय कुमार, अभिषेक, चंद्रो, मंजुनाथ और परमानंद। ये सब विजय कुमार के ही दोस्त थे, जो ओरिजिनली तो तमिलनाडु के थे, लेकिन वो भी किसी न किसी पर्पस के थ्रू यही कर्नाटक में रह रहे थे। इन लोगों ने मनी हाइस्ट की सीरीज को लगभग 4 से 5 बार देखा, ताकि हर एक डिटेल पर फोकस कर सके। सीरीज में प्रोफेसर का कैरेक्टर विजय कुमार ने प्ले किया। इन लोगों ने सीरीज के ही अकॉर्डिंग एक सीक्रेट प्लेस भी बनाई, जहां पर ये अपना प्लान डिस्कस कर सके। इसी एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पर डे टाइम के बाद कोई आता जाता नहीं था, तो इन लोगों ने उसी को ही अपना सीक्रेट प्लेस बनाई और वहीं पर ये सब लोग डिटेल डिस्कस करते थे। अब बैंक की डिटेल निकालने के लिए इन लोगों को बैंक में जाना पड़ेगा, तो इन लोगों ने किसी न किसी बहाने के थ्रू बैंक में जाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बैंक में अकाउंट ओपन कर दिया, तो किसी ने लॉकर ले लिया, और अब धीरे धीरे ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग गए। इन लोगों ने छोटी सी छोटी डिटेल को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बैंक में कितना स्टाफ है, कितना स्टाफ लीव पर रहता है, कितने गार्ड हैं, सीसीटीवी कैमरा कितने हैं, कितनी हॉलीडेज रहती है बैंक में, और एक दिन में औसत कितने लोग आते हैं। ये सब सारी डिटेल कलेक्ट करी और अपने सीक्रेट प्लेस पर जाकर डिस्कस करते थे। इन लोगों को लगभग 5 से 6 मंथ हो गए थे डिटेल कलेक्ट करते करते, और अब फाइनली 28 अक्टूबर 2024 को इन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट किया। टारगेट बैंक की पीछे वाली वॉल की खिड़की थी, जहां से ये सब लोग अंदर घुसे और इन्होंने जितना सोना निकाल सकते हैं उतना सोना निकाला। इन्होंने लगभग 17 किलो सोने को निकाला। अब प्लान यह था कि कम से कम 4-5 महीने तक कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहेगा और न ही एक दूसरे से मिलेगा। गोल्ड को भी कोई भी यूज नहीं करेगा, और गोल्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय कुमार ने ले ली थी। विजय कुमार ने गोल्ड को तमिलनाडु के एक डेंस फॉरेस्ट में जाकर छिपा दिया था। फिर लगभग 3-4 महीने बाद जब ये मामला शांत हो गया था और कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आ रही थी, तो इन लोगों ने आगे का प्लान एग्जीक्यूट किया। इन लोगों ने सोने को धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद ली। इन लोगों के पास एक इमरजेंसी फ़ोन था, जो कि फ़िलहाल परमानंद के पास था। परमानंद ने सब कुछ सही होने की वजह से उस फ़ोन को ऑन कर दिया था, जिससे कर्नाटक की पुलिस ने सीडीआर डाटा के थ्रू उस फ़ोन की लोकेशन को पता कर लिया था। उस फ़ोन की लोकेशन को पता करते ही पुलिस
परमानंद को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस की परमानंद से थोड़ी हार्श पूछताछ के बाद परमानंद ने सभी लोगों की डिटेल बता दी थी और पुलिस ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया था। पुलिस ने अप्रैल 1, 2025 को सभी लोगों को पकड़ लिया था और उन पर गोल्ड रॉबरी का केस फाइल कर दिया था। बस एक फ़ोन की गलती से ये सभी लोग पकड़े गए, वरना शायद अगर ये फ़ोन नहीं होता तो कोई भी पकड़ा नहीं जाता। इसी के साथ ये केस भी यहीं एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।